नमस्ते। भारत के प्रधानमंत्री के लिए दुनिया का नक्शा अब किसी एटलस जैसा नहीं, बल्कि एक खुला हुआ निमंत्रण पत्र है। लाल कालीन, गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रगान, कैमरों की चमक और बंद कमरों में रणनीति, ये सब अब भारत की पहचान बन चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो दरवाजा खटखटाने की बजाय खिड़की से झांकने की आदत में फंसा हुआ है, और अगर खिड़की भी बंद मिले तो दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। यही है अंतर, न्योते पर जाना और बिना बुलाए पहुंच जाना। दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा बड़ा मंच बचा हो जहां भारत की मौजूदगी न हो और उसकी आवाज न सुनी जाती हो। G20 से लेकर G7 तक, क्वाड से लेकर ब्रिक्स तक, संयुक्त राष्ट्र से लेकर इंडो पैसिफिक तक, भारत वहां है, कुर्सी पर बैठकर बोलता हुआ, एजेंडा तय करता हुआ। और उसी दुनिया में पाकिस्तान है, जो अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसे बुलाया क्यों नहीं जा रहा। फर्क सिर्फ बुलावे का नहीं है, फर्क है भरोसे का, हैसियत का और इतिहास के बोझ का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया का नक्शा बीते 11 सालों में किसी एटलस की तरह नहीं, बल्कि एक खुले निमंत्रण पत्र की तरह खुला रहा है। कहीं अमेरिका का व्हाइट हाउस, कहीं फ्रांस का एलिसी पैलेस, कहीं जापान का टोक्यो, कहीं ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, कहीं खाड़ी देशों के शाही महल, और अब जॉर्डन में जोरदार स्वागत, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह एक दिन की कहानी नहीं है, यह साल दर साल जमा होती हुई साख की कहानी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक आईना है। ऐसा आईना जिसमें पिछले 11 वर्षों की भारत की उड़ान और पाकिस्तान की सिमटती दुनिया एक साथ दिखाई देती है। यह वही दौर है जब भारत दरवाजे खटखटाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि दुनिया खुद भारत के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। लाल कालीन राज के सम्मान, वैश्विक मंच और फैसलों की मेज। भारत वहां बैठा है जहां इतिहास लिखा जाता है, और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान है जो कभी साइड एंट्री ढूंढता है, कभी बिना बुलाए पहुंचने की कोशिश करता है, और कभी खुद को यह समझाने में लगा रहता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। यह विषय आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर सम्मान मिलता कैसे है, भरोसा बनता कैसे है, और राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि स्थिरता और ताकत से कैसे बदली जाती है। आज का यह वीडियो आपकी राजनीतिक सोच को झकझोर देगा, क्योंकि यहां तुलना किसी देश से नहीं, दो रास्तों से है। एक जो शिखर की ओर जाता है और दूसरा जो कोने में सिमटता चला जाता है। पिछले एक दशक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 70 से अधिक देशों की आधिकारिक यात्राएं की है। अमेरिका कई बार, फ्रांस कई बार, जापान कई बार, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली। सूची इतनी लंबी कि पन्ने कम पड़ जाए। इनमें से बड़ी संख्या ऐसी यात्राओं की है जो सीधे सीधे राज्य प्रमुखों के औपचारिक निमंत्रण पर हुई है, जिनमें संसदों को संबोधित किया गया, रक्षा समझौते हुए, अरबों डॉलर के निवेश समझौते साइन हुए, और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा बनाया गया। अब जरा हैरान करने वाले आंकड़े भी देख लीजिए। 2014 से शुरुआत करते हैं। उसी साल भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और दुनिया ने बहुत ध्यान से देखा कि नई दिल्ली से कौन सा संदेश जाएगा। 2014 के दूसरे हिस्से में ही भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 7 से 8 देशों की यात्राएं की। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, नेपाल जैसे पड़ोसी और रणनीतिक देश। उसी साल अमेरिका में भारत प्रवासियों की ऐतिहासिक सभा हुई, जिसे दुनिया ने भारत की सॉफ्ट पावर का पहला बड़ा संकेत माना। 2015 आते आते तस्वीर और साफ हो गई। इस साल भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 12 से 14 देशों की आधिकारिक यात्राएं की। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चीन, रूस, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया। हर यात्रा के साथ रक्षा समझौते, निवेश समझौते और रणनीतिक साझेदारी जुड़ती गई। 2016 भारत के लिए कूटनीतिक परिपक्वता का साल था। लगभग 15 देशों की यात्राएं, जिनमें अमेरिका की स्टेट विजिट, जापान के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी और अफ्रीकी देशों के साथ नए रिश्ते शामिल थे। इसी साल भारत ने कई देशों की संसदों को संबोधित किया। यह सम्मान हर देश को नहीं मिलता। 2017 और 18 आते आते भारत वैश्विक मंच पर स्थायी खिलाड़ी की तरह दिखने लगा। इन 2 वर्षों में मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 25 से अधिक देशों की यात्राएं की। फ्रांस के साथ रक्षा सौदे, इजराइल के साथ ऐतिहासिक दौरा,
खाड़ी देशों के साथ रिश्तों में नई ऊंचाई और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की मजबूत उपस्थिति। 2019 में भारत फिर से राजनीतिक स्थिरता के साथ आगे बढ़ा। उसी साल अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान सहित कई देशों की यात्राएं हुई। प्रवासी भारतीय सम्मेलनों में भीड़ उमड़ती गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए 2019 आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का साल रहा। विदेश यात्राएं सीमित, एजेंडा एक, मदद चाहिए। 2020 और 2021 कोविड के कारण अलग थे, लेकिन यहां भी फर्क दिखा। भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए दर्जनों देशों की मदद की। यह बिना यात्रा के कूटनीति थी। पाकिस्तान उस दौर में खुद के लिए वैक्सीन ढूंढने में लगा रहा। सम्मानिया भी भारत के हिस्से आया। 2022 और 2023 में भारत फिर तेजी से आगे बढ़ा। लगभग 20 से अधिक देशों की यात्राएं, G20 की अध्यक्षता, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, एशिया, हर जगह भारत की आवाज। पाकिस्तान उसी समय IMF की शर्तों और आंतरिक राजनीतिक संकट में उलझा रहा। उसके प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं फिर से गिनी चुनी रही। कुल मिलाकर साल में 3 से 4 देश, वो भी ज्यादातर मजबूरी में। अगर पूरे 11 वर्षों का औसत निकाला जाए तो भारत के प्रधानमंत्री ने लगभग 70 से 75 देशों की यात्राएं की, जिनमें से बड़ी संख्या औपचारिक राजकीय निमंत्रण पर हुई। अब जरा पाकिस्तान की तरफ नजर घुमाइए। पिछले 7-8 वर्षों में उसके प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं को देखिए। कुछ गिने चुने देश, चीन, कभी कभार तुर्की, कभी सऊदी अरबिया, UAE, वो भी ज्यादातर आर्थिक मदद की गुहार लगाने के लिए। पश्चिमी लोकतंत्रों की सूची लगभग खाली है। अमेरिका की यात्रा हो तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहाने, यूरोप पहुंचना हो तो किसी कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर। राजकीय निमंत्रण वो तो जैसे किसी पुराने अलमारी में बंद शब्द बन चुका है, जिसे पाकिस्तान सिर्फ भाषणों में निकालकर झाड़ पोंछ कर दिखा देता है। भारत को पिछले कुछ वर्षों में जिन देशों से औपचारिक निमंत्रण मिले, उनकी संख्या 50 से ऊपर आराम से जाती है। इसमें G20 की मेजबानी अलग, अफ्रीकी देशों के साथ शिखर सम्मेलन अलग, प्रशांत द्वीप देशों के साथ विशेष समिट अलग। दूसरी ओर पाकिस्तान अगर दावा करे कि उसे 10 देशों से भी ऐसे औपचारिक निमंत्रण मिले हैं तो तथ्यों की कसौटी पर वह दावा लड़खड़ा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की कूटनीति आजकल फोटो ऑप डिप्लोमेसी तक सिमट गई है। किसी बड़े नेता के साथ खड़े होकर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट और घर आकर दावा की हमने दुनिया हिला दी। मामला यहीं से शुरू होता है। भारत को जब न्योता मिलता है तो एजेंडा साथ आता है। रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, स्पेस, AI, भविष्य की बातें। पाकिस्तान को जब कहीं जाने का मौका मिलता है तो एजेंडा सिर्फ एक होता है, कर्ज, IMF, बेल आउट पैकेज और उधार। भारत की यात्राएं भविष्य की कहानी लिखती है। पाकिस्तान की यात्राएं पुराने कर्ज की किस्तें गिनती हैं। और मुल्लागर्दी देखे कि पाकिस्तान खुद को अहम इस्लामिक देश बताता है, लेकिन इस्लामिक दुनिया के बड़े देश भी अब उसे बुलाने से पहले 10 बार सोचते हैं। वजह साफ है, अस्थिर राजनीति, सेना का हावी रहना और आतंकवाद का वो साया जो हर डिनर टेबल पर बिना बुलाए आ बैठता है। कोई भी देश राज्य के सम्मान देकर उस छवि को वैधता नहीं देना चाहता जिसे वह खुद समस्या मानता है। भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो भारतीय प्रवासी स्टेडियम भर देते हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, हर जगह हजारों लाखों लोग। यह सिर्फ भीड़ नहीं, यह सॉफ्ट पावर का पैमाना है। पाकिस्तान के नेता जब जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कटोरे भरना। उसके बाद बयानों का बड़ा हिस्सा भारत विरोध में निकल जाता है, मानो अपनी पहचान खुद से नहीं भारत से तय करनी हो। आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। भारत आज दुनिया की शीर्ष 4 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विदेशी निवेश के मामले में हर साल सैकड़ों अरब डॉलर आकर्षित करता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF की फाइलों में कैद है, जहां हर कुछ महीनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट शब्द सुर्खियों में आ जाता है। भारत को इसीलिए न्योते मिलते हैं क्योंकि वह अवसर है। पाकिस्तान को इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वह जोखिम है। मजा तब आता है जब पाकिस्तान यह आरोप लगाता है कि दुनिया उसके साथ भेदभाव कर रही है। सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्यों नहीं बुला रही, सवाल यह है कि पाकिस्तान खुद को बुलाने लायक क्यों नहीं बना पाया। दुनिया निवेश, स्थिरता और भरोसे को बुलाती है, बयानबाजी और धमकियों को नहीं। भारत की विदेश नीति आज आत्मविश्वास से भरी है। जब भारत बोलता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए बोलता है।
यही कारण है कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के दर्जनों देश भारत को मंच देने में गर्व महसूस करते हैं। पाकिस्तान आज भी खुद को कश्मीर मुद्दे के एक पन्ने में ही फंसाए हुए हैं, जिसे दुनिया ने कब का पलट दिया है। सत्यता यही है, न्योता दरअसल सम्मान का लिफाफा होता है, और सम्मान उसे मिलता है जो भरोसेमंद हो, जो स्थिर हो, जो भविष्य दिखा सके। भारत ने यह तीनों कमाए हैं। पाकिस्तान आज भी यह तय नहीं कर पाया कि उसका असली प्रधानमंत्री कौन है, चुनाव से आया हुआ या परेड से। इसलिए जब अगली बार कोई कहे कि भारत को न्योते पर न्योते मिलते हैं और पाकिस्तान अब्दुल्ला दीवाना बनकर इधर उधर झांकता फिरता है, तो इसे मजाक मत समझिए। यह मजाक नहीं, यह वैश्विक राजनीति की सच्चाई है। दुनिया दरवाजा उसी के लिए खोलती है जिसके पास देने के लिए कुछ हो। बाकी लोग दीवारों पर ही किस्मत आजमाते रह जाते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।